हो गया? कब हुआ है पेपर? 12? अच्छा, कल ही हुआ है। चलें आगे। इसी तरीके से लेमा 3 है, तो लेमा 3 आप कर, लेमा 4, ये तो 3 में 1 2 3 मैंने करा दिया है, चौथा आप कर सकते हो। सब में एक ही काम करना है, लेमा फर्स्ट का यूज करना है और इजीली आपका प्रूफ हो जाएगा। कहो तो मैं बता दूं, करा दूं? गुड। घर पे तुम लोग कुछ लिखना उखना नहीं चाहते हो ना? बहुत काम आता है, यानी कि पढ़ना जो काम है ये सबसे लास्ट में आता होगा। चलो शांत रहो, बुक चेंज हो गया, लड़ने की जरूरत नहीं है। इफ अल्फा एक्स and beta x are continuous in closed interval a b and if integral a to b अल्फा एक्स एच एक्स प्लस बीटा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी फंक्शन function hx belonging to d1ab such that ha is equal to hb is equal to 0, then beta x is differentiable and beta dash x is equal to alpha x and beta dash x is equal to alpha x for all x belonging to closed interval ab। यहां पे देन नहीं है एंड बीटा एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड बीटा एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए फंक्शन की कंटिन्यूटी जरूरी है, पता है ना? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम डिफरेंशिएबल की बात नहीं कर सकते। तो शुरू में कह दिया गया है कि बीटा एक्स कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो अल्फा एक्स और बीटा एक्स ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन है जो डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और यदि इंटीग्रल ए टू बी अल्फा एक्स एच एक्स प्लस बीटा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेंड का आर्डर अगर देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है तो सिर्फ एक इनिशियल कंडीशन होना चाहिए। तो एक इनिशियल कंडीशन हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन एक दिया हुआ है, एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन में क्या अंतर है? ऐसा कुछ नहीं है, बताओ।
अरे फिजिक्स में भी तुम लोग यूज करते होगे, ये फिजिक्स वाला बंदा है फिर। ओके, इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है, एक आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया जाता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो कंडीशन दी हुई होती है, जैसे मान लो कि मैं एक पहले मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और मैं यहां पे लिख रहा हूं y0 इज इक्वल टू वाई डैश 0 इज इक्वल टू 0, ठीक। और मैं दो कंडीशन इसी में मैं लेता हूं, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां पे मैं लिखता हूं y0 इज इक्वल टू वाई डैश 1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ इसमें से अब तुम्हारे अनुसार तो ये इनिशियल कंडीशन होगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो एक काम करते हैं, वो ना हो यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ भी 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू, दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, दिस इज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में मतलब इनिशियल कंडीशन जो होती है, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कंडीशंस दी हुई होती है। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1, ये फिक्स रहेगा। अगर ये 10 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो 10 कंडीशन दी हुई होगी वो एट पॉइंट 1 पे ही दी हुई होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होता है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं दी हुई होती है, एक से ज्यादा पे दी हुई होती है। जैसे कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखो h ऑफ a h ऑफ b इज इक्वल टू 0, बाउंड्री कंडीशन ना, बस हो गया, देखो कनेक्ट हो गया। तो हमें यह प्रूफ करना है कि बीटा डैश एक्स जो होगा वो अल्फा एक्स के बराबर होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? जो दिया हुआ है। तो गिवन दैट प्रूफ given that what integral a to b alpha x hx plus beta x h dash x dx is equal to 0। हो गया? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? इंटीग्रल a टू बी अल्फा एक्स एच एक्स डी एक्स प्लस a टू बी बीटा एक्स एच डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो a टू बी अल्फा एक्स एच एक्स डी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन इज बीटा एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया a से लेकर के b तक माइनस होल इंटीग्रल a टू बी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस इज बीटा डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन दिस इज एच एक्स, ओके, एंड dx इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज, तो ये लिख लो a टू बी अल्फा एक्स एच एक्स माइनस, एक मिनट,
यहां से क्या कॉमन आएगा, एच एक्स, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा एक्स माइनस बीटा डैश एक्स इंटू एच एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। यूज क्या किया गया, एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे के लिए होगा ये। ठीक है, तो लेमा फर्स्ट से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता था, तो यहां पे क्या होगा, अल्फा एक्स माइनस बीटा डैश एक्स इज इक्वल टू 0, और जैसे ही ये 0 होगा तो अल्फा एक्स की वैल्यू किसके बराबर, बीटा एक्स के बराबर, तो नीचे एक लाइन। हो गया, बोला, नीचे लिख लो, इसी के आगे कामा करके लिखना, फॉर एवरी फंक्शन एच एक्स बिलोंगिंग टू डी वन ए बी एच एक्स बिलोंगिंग टू डी वन ए बी such that h of a is equal to h of b is equal to 0, h of a is equal to h of b is equal to 0, hence alpha x minus beta dash x is equal to 0, alpha x minus beta dash x is equal to 0। for all x belonging to closed interval AB, for all x belonging to closed interval AB, that is alpha x is equal to beta dash x, alpha x is equal to beta dash x for all x belonging to closed interval AB। हो गया, तो ये 3 लेमा मैंने करा दिया, एक लेमा इसके पहले हो गया था। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ ए फंक्शनल, वेरिएशन ऑफ ए फंक्शनल,
वेरिएशन ऑफ ए फंक्शनल, इसमें लिखो लेट जे वाई be a functional defined on some normed linear space and let delta jh is equal to j y plus h minus jy be its increment। आप ये बात समझ पा रहे होंगे क्या हुआ है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर याद आ रहा है कुछ? आगे लिखो करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट h इज इक्वल टू hx, करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट h इज इक्वल टू hx in the function y is equal to yx, in the function y is equal to yx। okay, full stop। if y is fixed comma delta jh is a functional, delta jh is a functional of h, is a functional of h comma in general a non-linear functional, in general a non-linear functional suppose that delta jh is equal to phi h plus epsilon norm of h, where phi h is a linear functional, phi h is a linear functional and epsilon tending to 0 as norm h tending to 0, then the functional jy is said to be differentiable, and the principal linear part of the increment delta jh okay। delta jh, that is the linear functional phi h which is differ from the linear functional phi h which is differ from
डेल्टा जे एच by an infinitesimal of order higher than 1 relative to norm h is called the variation of JH, and it is denoted by this JH. अब कल इसको समझाएंगे, फिर उसके बाद आगे हम लेमा और थियरम करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो मैंने करवा दिया था ना इस पे, जो आइलर्स इक्वेशन से कराए जाते थे। 5 नंबर वहाँ से आ जाएगा, बाकी ये कुछ लेमा पूछे जाते हैं इसको क्लोज